प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो सुनने से पहले एक सवाल अपने दिल से कीजिए। क्या हम सच सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम पर्दे के पीछे छुपे उन हकायक को जानने की हिम्मत रखते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते मगर हमारी हकीकत को बदल सकते हैं? आज हम जिस नाम की बात कर रहे हैं वो कोई आम नाम नहीं, वो एक किरदार है, एक मिसाल है, एक खामोश पैगाम है। कामरान बशीर मसीह भट्टी। आज हर जबान पर उसका तज़किरा है, हर दिल में उसके लिए एक अलग सी तड़प है। लेकिन इस तज़किरे के साथ बहुत से सवालात भी हैं, कुछ सच्चे, कुछ छोटे, कुछ गुमराहकुन। तो आज हम उन 4 बड़े सवालात के सच से पर्दा उठाएंगे। कामरान बशीर टीवी पर क्यों बयान नहीं दे रहा? क्या वाकई वही जंग की फतह का सबब है? हुकूमत उसे बड़े तहाइफ क्यों नहीं दे रही? क्या वो मुसलमान हो गया है? ये वो सवालात हैं जो आजकल हर तरफ गर्दिश कर रहे हैं। हर जुबान पर एक ही नाम है, हर दिल में एक ही सवाल है। पाकिस्तान के दिफा की तारीख में एक नया बाब रकम हुआ है और इस बाब का मरकजी किरदार है कामरान बशीर मसीह भट्टी। लेकिन उसके गिर्द पैदा होने वाले सवालात, चुप और पुरस्रार खामोशी ने सबको हैरान कर दिया है। तो आइए आज हम इन तमाम सवालात का सच जानने की कोशिश करते हैं, खामोशियों के पीछे छुपी हकीकत को सामने लाते हैं। पहला सवाल, कामरान बशीर टीवी पर क्यों बयान नहीं दे रहा? जब कोई शख्स खामोशी अख्तियार करता है तो दुनिया दो राय कायम करती है, या तो वो डरा हुआ है या वो अजीम है। कामरान मसीह की खामोशी खौफ की अलामत नहीं, ये फर्ज की तकमील है। वो एक सिपाही है, ऐसा सिपाही जो सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ता बल्कि अंदरूनी शोहरत की ख्वाहिश और दुनियावी वाह वाह के खिलाफ भी खामोश जंग लड़ता है। पाकिस्तानी फौज में शामिल अफराद को मखसूस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मीडिया पर आने या अवाम में बयानात देने से रोका जाता है, खास तौर पर जब मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो। कामरान का खामोश रहना उसके किरदार, वफादारी और तरबियत की दलील है। जब वो सब हूं कुछ करके भी चुप रहा तो समझ लीजिए कि वो आम सिपाही नहीं, वो पाकिस्तान के उन गुमनाम हीरोज में से है जो अपनी खदमात का शौर नहीं मचाते। दूसरा सवाल, क्या वाकई वही जंग की फतह का सबब बना? तारीख गवाह है, जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, इंसानों के किरदार, कुर्बानी और फैसलों से जीती जाती हैं। एक बड़ा लश्कर भी तब तक कामयाब नहीं होता जब तक इसमें एक ऐसा रहनुमा ना हो जो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला कर सके। कामरान भट्टी ने वही किया। वो जंग के मैदान में एक फैसले, एक कदम, एक मिशन का मरकज बन गया। ऐसा मिशन जिसने मुखालिफीन की हिकमत अमली को तोड़ दिया, ऐसा लम्हा जिसने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया। क्या पूरी जंग इस अकेले ने जीती? नहीं, जंग कभी एक बंदा नहीं जीतता। लेकिन क्या वही फतह की राह खोलने वाला था? हाँ, बिल्कुल। कामरान भट्टी का किरदार वो कुंजी था जिसने बंद दरवाजा खोल दिया। अगरचा सारी फौज फातिहा है, लेकिन उसके किरदार को भुलाना इंसाफ नहीं होगा। वो क़यादत की मिसाल है जो बोले बगैर रहनुमाई करता है। तीसरा सवाल, हुकूमत ने अभी तक कामरान मसीह भट्टी को बड़े तहाइफ क्यों नहीं दिए? ये सवाल अक्सर जज्बाती बन जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कौम के लिए कुछ करे उसे फौरी सुराहा जाए। लेकिन अक्सर हकीकी हीरोज का इनाम हुकूमत नहीं, कौम देती है। तोहफे, तमगे, एजाज, ये सब वक्ती होते हैं। जो मकाम दिलों में बनता है वो हमेशा का होता है। कामरान भट्टी को हुकूमत ने शायद अवामी सतह पर अभी तक बड़े एजाज़ात नहीं दिए। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, शायद सिक्योरिटी, शायद हिकमत अमली या शायद सियासी वजूहात। लेकिन याद रखें, वो इनाम पा चुका है, वो अवाम की मोहब्बत पा चुका है। उसके लिए जो लाखों दिल दुआ कर रहे हैं वो दुनिया के किसी तमगे से कम नहीं। कौम के दिल की तख्ती पर जो नाम लिखा जाता है वो कभी मिटता नहीं। चौथा सवाल, क्या कामरान भट्टी मुसलमान हो गया है? ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा तकलीफदह है, क्योंकि ये न सिर्फ एक फर्द के ईमान पर हमला है बल्कि उसकी कुर्बानी पर भी सवालिया निशान है। कामरान मसीह भट्टी एक मसीही पाकिस्तानी है और उसने अपने ईमान पर, अपनी शनाख्त पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। उसने जो कुछ किया वो अपने वतन पाकिस्तान के लिए किया, अपनी जान की बाजी लगाई, मजहब के लिए नहीं बल्कि इस मिट्टी, इस परचम
और इन लोगों के लिए जिनसे वो मोहब्बत करता है। ऐसे वक्त में जब मुखालिफ कौम को तकसीम करना चाहते हैं, ऐसी अफवाहें सिर्फ हमें बांटने का जरिया बनती हैं। कामरान का ईमान उसकी अपनी पहचान है और वो आज भी यसू मसीह पर ईमान रखता है। मसीह में जीता है, मसीह में खड़ा है और मसीह की मोहब्बत में अपनी जान तक निछावर करने वाला शख्स है। लोग पूछते हैं क्यों खामोश है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बाज औकात खामोशी सबसे बड़ी गवाही होती है। कामरान आज सोशल मीडिया पर नहीं, टीवी पर नहीं, क्योंकि अगर वो सामने आता है तो मुखालिफिन के निशाने पर आ सकता है। आलमी सतह पर उसकी जान को खतरा है। फौज और रियासत ऐसे हायरूज को पर्दे में रखकर उनकी हिफाजत करती है। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये कुर्बानी का तसलसल है। वो आज भी अपनी कुर्बानी दे रहा है, अपनी शिनाख्त छुपाकर, अपनी शहरत को कुर्बान करके। कामरान भट्टी की कहानी हमें एक और खामोश हीरो की याद दिलाती है, वो जिसने अपनी जान इंसानियत के लिए दे दी, बगैर शूर, बगैर शिकायत, बगैर बदला लिए। यसू मसीह, वो निजात दहंदा जिसने सलीब पर चढ़कर सच्चाई, मोहब्बत और बख्शिश की सबसे अजीम मिसाल कायम की। आज अगर कामरान भट्टी के सर पर फतह का सहरा बांधा गया है, तो वो न सिर्फ एक मसीही पाकिस्तानी का फख्र है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कामयाबी की अलामत है। वो एक मिसाल है कि मजहब से बालातर होकर भी कौम की खिदमत की जा सकती है, माइनॉरिटी में होकर भी अक्सरियत के दिल जीते जा सकते हैं, खामोशी में भी आवाज बुलंद की जा सकती है, और सबसे बढ़कर यसू मसीह की मोहब्बत को जीने से दुनिया बदल सकती है। ऐ खुदावंद, हमें ऐसा दिल दे जो सच्चाई को पहचाने, ऐसी आंखें दे जो असल हीरोज को देख सकें, ऐसी जबान दे जो सिर्फ मोहब्बत बोले, और ऐसा ईमान दे जो कामरान भट्टी और यसू मसीह जैसे किरदारों को फॉलो करे। अगर आपको लगता है कि कामरान भट्टी एक मिसाल है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को ऐसे और हीरोज की जरूरत है, तो इस पैगाम को फैलाएं। और अगर आप चाहते हैं कि कौम बेदार हो, तो सच बोलिए और सच के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि कामरान जैसे लोग बार बार नहीं आते और यसू मसीह जैसी कुर्बानी बार बार नहीं दी जाती। गॉड ब्लेस यू ऑल।